सभी को नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियोज में। आज की वीडियो आईपी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ही आएगी। अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी आईपी पार्ट बी की, जहां पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम आईपीज में को करिकुलर एक्टिविटी या एडीएल की एक्टिविटी बच्चों के लिए लेके करते हैं। देखिए, जब हम आईपी की बात करते हैं तो आईपी जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, ये हम स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बनाते हैं। लेकिन आईपी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक बार इसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी आईपी कितनी सही बनी हुई है और आईपी में यदि कोई मॉडिफिकेशन है तो उसे कैसे किया जाए। इसी पर्पज से होती है आईपी रिव्यू मीटिंग। दिल्ली गवर्नमेंट में यानी दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो आईबी की शाखा है, वो उसने भी गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि हमें आईपी की रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए जब भी हमारी आईपी बनकर तैयार हो जाए, ताकि बच्चों में एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम आईपी रिव्यू मीटिंग करते हैं, उसमें कौन-कौन से लोग होंगे शामिल होंगे जो आईपी को रिव्यू करेंगे, और कौन होगा जो अपना सजेशन देगा, और आईपी रिव्यू मीटिंग हमें कब करनी चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए हमें आईपी मीटिंग करने का। ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, और इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम आईपी रिव्यू मीटिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे और किसके-किसके साथ करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधे हम पीपीटी पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आईपी रिव्यू मीटिंग हम किस प्रकार करते हैं। आईपी रिव्यू मीटिंग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईपी रिव्यू मीटिंग में क्या इंस्ट्रक्शन होंगे कंडक्ट करने के, क्या तरीके होंगे आईपी रिव्यू मीटिंग को करने के। मैं जो गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ आईपी रिव्यू मीटिंग के लिए, ये दिल्ली डिपार्टमेंट में जो आईबी शाखा है उसके द्वारा आई हुई है, और जो दिल्ली के सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंट की जाती है। मगर ये केवल दिल्ली के लिए नहीं, ये हर जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आईपी यदि किसी भी बच्चे की जो स्पेशल चाइल्ड है उसकी हम बनाते हैं, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो उन सभी के साथ आईपी की मीटिंग करनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि हमेशा आईपी की जो रिव्यू होती है, वो आईपी बनाने के बाद, आईपी इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही करते हैं हम जो है, ताकि जो है सही तरीके से आईपी बच्चों पे इम्प्लीमेंट हो सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के आईपी रिव्यू मीटिंग हमारी होती है। आइए इस पे चलते हैं। देखिए, आईपी मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड 4 टाइम्स इन एन एकेडमिक सेशन। यहाँ ये बात कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ने वाले स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रंस के लिए, जहाँ पे हमारा सेशन अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे हमें आईपी की मीटिंग कब-कब करनी है? तो यहाँ पे ये कहता है कि हमें 4 बार ऑर्गेनाइज़ करना है। 4 बार मतलब 4 क्वार्टर के लिए। पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल से जून का होगा, जिसके लिए हम लोग को पहली मीटिंग जो करनी होती है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल करनी होती है। दूसरा क्वार्टर हमारा होता है जुलाई से सितंबर तक का, जिसमें हमें जो मीटिंग करनी होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई करना पड़ेगा। तीसरा क्वार्टर हमारा अक्टूबर से दिसंबर का होता है। इसमें हम जब मीटिंग करेंगे तो जनरली इस समय एसए 1 का एग्ज़ाम होता है, यानी कि मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है। तो जैसे ही हमारे रिज़ल्ट आ जाते हैं, उसके बाद हम जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं अक्टूबर मंथ में। और जो लास्ट हमारा क्वार्टर होता है, जो जनवरी से मार्च का होता है, उसमें हम थर्ड वीक ऑफ जनवरी या आफ्टर विंटर ब्रेक, जनरली दिल्ली गवर्नमेंट में 1 से 15 जनवरी तक विंटर ब्रेक होता है, तो विंटर ब्रेक के बाद जो हमारा तीसरा वीक आता है, उसमें हम जो है आईपी रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के गाइडलाइन है कि अप्रैल से लेके हम मार्च तक में किस-किस टाइम पे आईपी रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए, तो एटलीस्ट उन्होंने गाइड किया है कि हम 4 टाइम पे कर सकते हैं। मगर इसके साथ ज़रूरत पड़ने पे हम बीच में भी आईपी रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। हम यदि आईपी में कोई मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं तो हम इस मीटिंग को कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा जब कोई एकेडमिक सेशन होता है तो एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग में ही आईपी रिव्यू मीटिंग की जाती है, और सेशन के स्टार्ट में रिव्यू मीटिंग करने से जो भी फीडबैक या जो भी मॉडिफ़िकेशन होता है, उसे इम्प्लीमेंट करके बच्चों पे हम आईपीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो हमारे सरकारी स्कूल आते हैं, वहाँ पे किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद हमको जो देखना है वो ये है कि हमारे कौन-कौन से टीम मेंबर होंगे आईपी मीटिंग के लिए। तो आईपी मीटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले होते हैं हेड ऑफ स्कूल, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका जो भी हेड होगा वो उस मीटिंग में शामिल होगा, एक मेंबर होगा। इसके साथ दूसरा स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा। अब यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स में चाहे वो पीजीटी टीचर हो, चाहे टीजीटी हो, जो भी स्कूल में अवेलेबल होगा वो इसका एक मेंबर होगा। इसके साथ-साथ तीसरा जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स यानी सीडब्ल्यूएसएन, यानी कि जिस बच्चे के हम आईपीज़ बना रहे हैं, जिस बच्चे के आईपी पे काम कर रहे हैं, उस बच्चे का उसमें होना ज़रूरी है। वो एक मेन मेंबर होगा। इसके बाद जो अगला होगा वो पेरेंट्स एंड गार्डियन ऑफ कंसर्न्ड चाइल्ड, यानी कि जिस बच्चे के आप आईपीज़ बनाते हैं, उसका जो पेरेंट्स होगा वो उसका एक मेंबर होगा। आपके स्कूल में यदि ईवीजीसी या कोई काउंसलर अवेलेबल है, तो वो इस टीम मेंबर का हिस्सा होगा। इसके अलावा जो है बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास का क्लास टीचर जो है, उसका एक हिस्सा होगा।
सब्जेक्ट टीचर एज पर यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कोई आईपीएस बना रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट टीचर की भी उसमें जो है प्रेजेंस ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ स्कूल में यदि कोई अदर प्रोफेशनल है किसी तरीके का, जिसकी नीड आपको लगती है कि आईपी में होगी, चाहे वो स्पोर्ट टीचर हो, चाहे वो म्यूज़िक टीचर हो या ड्राइंग टीचर हो, कोई भी हो, तो उसे भी आप इस टीम में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर हैं, इन सबका काम क्या है, वो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि ईच ऑफ दीज़ प्रोफेशनल्स शुड शेयर देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड एक्सपीरियंस अबाउट द चाइल्ड एंड हिज और हर नीड्स and record the same in the IP file of the concerned child. Each member should sign the IP file of every child after finalizing it. यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, ये सभी मेंबर अपने-अपने व्यूज़ देंगे उस बच्चे के लिए, अपनी फीडबैक देंगे, बच्चे को क्या नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में बताएँगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो या उसके अलावा जो है हमारे जितने भी क्लास टीचर्स होंगे, ये सारे जो अपना फीडबैक देंगे और जो भी मॉडिफ़िकेशन करना होगा उसके बारे में सजेस्ट करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स को जो है कहीं न कहीं स्पेशल एजुकेशन टीचर नोट करेंगे ताकि हम उसे जो है अपने आईपी में मॉडिफ़ाई कर सकें। इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो हमें जो देखना है वो ये है कि फॉलोइंग एजेंडा शुड बी डिस्कस्ड इन आईपी मीटिंग, यानी कि हमें आईपीज़ में कौन-कौन से एजेंडा को डिस्कस करना है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे चाइल्ड स्ट्रेंथ, यानी कि चाइल्ड स्ट्रेंथ बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा का लेवल क्या है। उसके बाद रिसेंट इवोल्यूशन रिजल्ट एंड कंपेयर्ड विद द प्रीवियस रिजल्ट, यदि बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है कोई, जैसे एस1 की बात कर रहा हूँ या मिड टर्म एग्ज़ाम हो चुका है या कोई एनुअल एग्ज़ाम जो प्रीवियस में हुआ है, उसके रिज़ल्ट को हम कंपेयर करेंगे उसके प्रीवियस वाले रिज़ल्ट से और वो देखेंगे क्या उसकी इवोल्यूशन है, किस तरीके से बच्चे में प्रोग्रेस हुई है। इसके साथ-साथ चाइल्ड का फंक्शनल डेवलपमेंट या एकेडमिक नीड क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है। पेरेंट्स कंसर्न फॉर एनहांसिंग चाइल्ड एजुकेशन, पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे कि भाई वो क्या चाहते हैं बच्चों में, किस तरीके का बदलाव हो उनके एजुकेशन में, क्या इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर चाहते हैं, वो हम उनसे फीडबैक लेंगे। उसके साथ-साथ ऑब्जेक्टिव्स टू बी सेट फॉर द नेक्स्ट आईपी और मॉडिफिकेशन द करंट आईपी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। हम फीडबैक के साथ-साथ ये भी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आगे जो हम आईपी बच्चों के लिए बनाएँगे, उसमें हमें क्या-क्या नए पॉइंट्स डालने पड़ेंगे या कोई आईपी हमने बना रखी है तो उसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशन करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। इसके साथ-साथ नीड फॉर असिस्टिव एड्स एंड एप्लियंसेस, यानी कि बच्चों को यदि किसी असिस्टिव एड्स या एप्लियंसेस की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी इसमें हम मेंशन करेंगे या लोगों से पूछेंगे जो है। नीड फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड और काउंसलिंग, ये बच्चे को यदि ज़रूरत है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की या काउंसलिंग की, तो इसे भी उसको जो है मेंशन करेंगे। इसके बारे में हम कंसर्न टीचर्स या पेरेंट्स से हम फीडबैक ले सकते हैं। उसके साथ-साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली एंड फ़ॉलो-अप ऑफ द आईपी एट होम, यानी कि जब भी बच्चे के लिए कोई आईपी बनाई जाती है, तो वो आईपी घर पे किस तरीके से फ़ॉलो-अप हो या फैमिली मेंबर का क्या उसमें रोल होना चाहिए, क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इसके साथ-साथ एनी अदर मैटर इम्पोर्टेंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सीडब्ल्यूएसएन, यानी कि यदि किसी बच्चे के इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सारे हम जो है यहाँ पे सभी मेंबर के साथ मिलके डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारे एजेंडाज़ हो गए जो हमें मीटिंग में डिस्कस करने होते हैं। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि अगला क्या पॉइंट है कि टाइम लिमिट फॉर द आईपी मीटिंग, यानी कि आईपी मीटिंग का टाइम लिमिट क्या होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड जो है करना ज़रूरी है कि आखिर हम कितना समय देंगे आईपी मीटिंग के लिए। तो दीज़ मीटिंग्स शैल बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 3 टू 4 डेज़, यानी कि 3 से 4 दिनों में हमें आईपी की मीटिंग जो है कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे 3 से 4 दिन का समय दिया जा रहा है, जितने भी आपके स्कूल में सीडब्ल्यूएसएन हैं, उन सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। यदि आपके मान लीजिए 10-20 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों का 3 से 4 दिनों में आप आईपी की मीटिंग कंप्लीट कर लें। उसके साथ-साथ डेडिकेटेड स्लॉट फॉर 30 मिनट्स शैल बी गिवन टू ईच पेरेंट्स और गार्डियन, यानी कि हर बच्चे के लिए कम से कम 30 मिनट का समय ज़रूर दें ताकि उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ प्रॉपर जो है डिस्कशन की जा सके और एक अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग वेल इन एडवांस अबाउट द शेड्यूल ऑफ मीटिंग, लेटर्स, एसएमएस, नोट्स इन स्टूडेंट्स डायरी शैल बी रिटन इनवाइट पेरेंट्स, यानी कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से आप इनवाइट करेंगे, रिटन में उनको भेजिए, चाहे एसएमएस कीजिए, लेटर लिखिए स्कूल से या बच्चों के स्टूडेंट डायरी में लिख के भेजिए ताकि पेरेंट्स को जो है मीटिंग के लिए इनवाइट किया सके। उसके साथ-साथ स्पेशल एजुकेशन टीचर शैल कोऑर्डिनेट द मीटिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ एचओएस, ये पूरी मीटिंग जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर ही कोऑर्डिनेट करेगा क्योंकि वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है आईपी का, आईपी भी वही बनाते हैं। तो वो सुपरविज़न एचओएस का ज़रूर रहेगा, लेकिन सारा कोऑर्डिनेशन जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर ही करेगा।
इसके साथ-साथ चाइल्ड वाइज रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 3 शुड बी सेंट टू सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन विद इन 1 वीक। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि चूँकि ये दिल्ली डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक इन्होंने एनेक्सर 3 बनाया है, जहाँ पे हम जब भी मीटिंग करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट मेंशन करते हैं बच्चे की, वो एनेक्सर 3 की रिपोर्ट में हम मेंशन करेंगे और उससे जो है, जो भी हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर है, उन्हें हम विद इन 1 वीक जो है रिपोर्ट ज़रूर सबमिट कराएँगे। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे एनेक्सर 3 है, ये वो फॉर्मेट है जो कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच दिल्ली में दिया गया है कि जब हम किसी बच्चों का आईपी रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो हम उसे कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल है बच्चे के नेम ऑफ स्कूल आईडी, डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, नेम ऑफ सिमुलेशन विथ आईडी, क्लास, सेक्शन, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ मेंशन कर देंगे, बच्चे किस डिसेबिलिटी में आता है, बच्चे की स्ट्रेंथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी बच्चे का लेवल है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। चाइल्ड का फंक्शनल डेवलपमेंटल एकेडमिक नीड क्या है, यदि हमने इसको डिस्कस किया, एजेंडा था हमारा, तो हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। आईपी में क्या-क्या गोल आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो एनुअल गोल हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ-साथ कंसर्न फीडबैक हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए फीडबैक में स्टेक होल्डर कौन-कौन अपने फीडबैक देंगे। यहाँ पे पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स का फीडबैक आएगा, क्लास टीचर फीडबैक देगा बच्चे के लिए, सब्जेक्ट टीचर या कोई भी मिसलेनियस टीचर है वो अपना फीडबैक देगा, ईवीजीसी वगैरह अवेलेबल है यानी काउंसलर अवेलेबल है तो वो अपना फीडबैक देगा, एचओएस है तो वो अपना फीडबैक देगा। इसके साथ-साथ 10 नंबर पॉइंट पे देख रहा है एनी अदर फीडबैक कंसर्न ऑफ पेरेंट्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। यदि पेरेंट्स कुछ अलग से भी फीडबैक देना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा फीडबैक बच्चों के लिए ताकि उसकी एजुकेशन अच्छी हो सके, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे एनी अदर रिमार्क सजेशन यहाँ पे यदि चाहे तो स्पेशल एजुकेशन टीचर कोई रिमार्क या सजेशन देना चाहता है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। तो इस मीटिंग को जितने लोग भी अटेंड करेंगे, वहाँ पे इन सभी का जो है नाम होगा और साथ-साथ उन्होंने साइन करना है। जैसे पेरेंट्स हो गए, एचओएस हो गए, टीजीटी हो चाहे पीजीटी, एसईटी हो, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लास टीचर्स होंगे, सब्जेक्ट टीचर में जो भी अटेंड किया वो यहाँ पे, और ईवीजीसी यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से जितने लोग मीटिंग में मेंबर यदि ज़्यादा भी होते हैं तो हम जो है उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आईपी की रिव्यू मीटिंग करनी है, अपने बच्चों को जो है बुलाना है, बच्चों के पेरेंट्स को लेटर देके इनवाइट करना है और उसपे जो-जो एजेंडा के बारे में मैंने बात किया वो सारे एजेंडा डिस्कस करना है और एक प्रॉपर तरीके से आईपी रिव्यू मीटिंग हमें कंप्लीट करनी है। तो ये हमारे आईपी रिव्यू मीटिंग का फॉर्मेट था जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे आप मेरी डिटेल देख सकते हैं। सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। सीआरआर नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपकी ईमेल आईडी और मेल भी, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आईपी रिव्यू मीटिंग हमें किस प्रकार करनी है। सारे एजेंडा के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूर है कि आईपी हमेशा जब भी हम बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में ही हमें आईपी रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए। सॉरी। आईपी रिव्यू मीटिंग हम स्टार्टिंग में करेंगे तो हम सही तरीके से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसपे इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे कि साल में 4 क्वार्टर आपके पास आते हैं, चाहे अप्रैल से जून का देखें, जुलाई से सितंबर का, या अक्टूबर से दिसंबर का, और जनवरी से जो है मार्च तक है। तो हर क्वार्टर का जो है आप एक-एक बार एटलीस्ट आईपी रिव्यू मीटिंग कीजिए और आपको ये नीड लगती है कि नहीं हमें आईपी को दोबारा से एक बार रिव्यू करना है, बीच सेशन में भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप फिर से दोबारा से पेरेंट्स को बुला के या साथ में जो टीम मेंबर है उनको आप ऑर्गेनाइज़ करके मीटिंग दोबारा भी करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आगे से आप लोग आईपी रिव्यू मीटिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे और आपको मेरी वीडियोज़ में जितनी भी जानकारी मैंने दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वैसे ये जितने भी मैंने गाइडलाइन दी है, ये दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन आप इसे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जो है इस तरह के गाइडलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं और बच्चों के साथ आईपी रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। तो आईपी रिव्यू मीटिंग की महत्व को समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे को यदि हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कोई आईपी, तो एक बार उसका रिव्यू ज़रूर कर लें ताकि बच्चा जो है सही तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो सके। क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में स्पेशल एजुकेशन टीचर के साथ-साथ स्कूल का जो इंक्लूसिव सपोर्ट है, चाहे वो क्लास टीचर का हो, सब्जेक्ट टीचर का हो, एचओएस का हो, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके पेरेंट्स का हो, तो उनका कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि उनके कंसर्न्स के बाद हम अपने आईपी को मॉडिफाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आईपी बहुत अच्छी होगी और आईपी जो है बच्चों पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी को आईपी रिव्यू मीटिंग की सारी बातें समझ में आ गई हैं और आप आगे से आईपी रिव्यू मीटिंग अच्छे से करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। नमस्कार।